बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बिहार की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या अब की बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों देखने यह है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का रुझान। इस रुझान में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों राजधानी पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों का रुझान। इस रुझान में आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 29 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस
कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 24 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को अब की बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में बराबर सीटें जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 सीट और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं सिवान जिले की। तो सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। सिवान जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वैशाली जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर
जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में एक विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, जहानाबाद जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहां पर एक सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, नवादा जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला यहाँ पर भी टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बंका जिले की। तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, बंका जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, सुपौल जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की। तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, अररिया जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, किशनगंज जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अरवल जिले की। तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओवैसी पार्टी
पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों अरवल जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों मुंगेर जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर एक सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों सारण जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन RJD को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों शेखपुरा जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। ओबीसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन RJD को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, वो 2 सीट कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं शिवहर जिले की। तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन JDU को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में कोई सीट नहीं और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन JDU के खाते में 106 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन RJD के खाते में 117 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी MIM के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 11 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।